क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे आपके पानीपत में? कांग्रेस का। कांग्रेस को वोट देने का कारण क्या है? अरे यार बैठे नहीं टोल पे, बीजेपी तो कुछ बैठे का देना किसान ने, हम किसान हैं। बहुत तेजी से। हाँ, लट्ठी भी खा रखे हमने। अरे 10 साल में युवाओं को बेरोजगार कर दिया, किसानों को लट्ठी मारी ने, इन हर वर्ग का प्रताड़ित किया है। हाँ, पहलवानों पे भी ने लाठी चार्ज करवाया है। पहले तो जब वो गोल्ड मेडल जीत कर, जब तो प्रधानमंत्री ने सम्मानित करा था, गले लगा रहा था, जब वो अपनी बात रखी तो उन पर लाठियां बरसाई। अभी सुनो, अभी जो है भाजपा जो है ना 7 कदम आगे चली गई कांग्रेस से। 7 आदमी मिल गए, दादा को सारे जितने थे सब मिला लिए इन्होंने, कहीं नहीं जाती। ये एक मिनट रुक जा, इन्हें नहीं 7 सत्यानाशी मिलाए, 7 सत्यानाशी। अब बकवास झूठे आरोप है, निराधार आरोप है, ये निराधार आरोप है। ये तो कह रहे हैं किसानों के साथ भाजपा धोखा कर रही है। कोई धोखा नहीं करी कि अभी बताऊं, सारी फसलों पर MSP दिया है, 2 रुपए का चेक दिया कर दी। चाल क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी ये वैकेंसी निकली थी, जयराम रमेश ने, इन्होंने जा करके किसान है, ठीक है ना, यही बोलते हैं बस जाट, सिर्फ जाट। ये 3 भाग में बन रहे, कुछ नहीं पलने, कुछ नहीं पाने। आप ट्रेन बना था, मैं बोला मैं 2 लाख से जीतेगा, और 2 लाख से जीत्या। इस वक्त है बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ। तो बिगड़ने का टाइम आता है ना, हाथ में चाकू छुरे होते हैं, उस टाइम ये 4 साल के जाते हैं। और तो इतना बड़ी अंधा अयोध्या में की वर्दा, अयोध्या के दम पे पूरा देश, सुनिए, अयोध्या के दम पे पूरा देश जीत रहे थे। सरकार को हम टैक्स देते हैं। दोगले हिंदू थे वहाँ पे, राम मंदिर इसलिए आ रहे हैं, समझे बात को। देशभक्त नहीं थे, जो देशभक्त है ना, जो देशभक्त है हिंदू, वो कहीं दूर नहीं होता है। चलिए जल्दी। नमस्कार, भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजवर्धन सिंह। भारत न्यूज़ चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है पानीपत के ग्रामीण क्षेत्र में, और यहां पे हम लोग को कुछ लोग दादाजी लोग मिले थे जो कि ताश वाश बहुत खेल रहे हैं यहाँ पे। ये देखते हैं और जानते हैं माहौल की क्या है, माहौल हरियाणा की जनता का क्या है, माहौल पानीपत की जनता का। क्या नाम है दादाजी आपका? गुलाब सिंह। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे आपके पानीपत में? कांग्रेस का। पूरा कांग्रेस का? पूरा। भाजपा को नहीं देंगे वोट? नहीं। कारण के हिसाब से कांग्रेस से देंगे। कांग्रेस को वोट देने का कारण क्या है? अरे यार बैठे नहीं टोल पे, बीजेपी तो कुछ बैठे का देना किसान ने, हम किसान हैं। तो जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें आप लोग भी शामिल थे? खूब, बहुत तेजी से। हाँ, लट्ठी भी खा रखे हमने। आप लोग, क्या नाम है दादाजी आपका? बोलना नाम तो बता दीजिए कम से कम। बलकार। वोट देते हैं ना आप भी? वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल। किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। खुला। खुला। क्या नाम है दादाजी आपका? रणदीप। रणदीप। कांग्रेस को वोट देने का मेन कारण क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसा है, इस बीजेपी सरकार ने 10 साल में युवाओं को बेरोजगार कर दिया, किसानों को लट्ठी मारी ने, इन हर वर्ग का प्रताड़ित किया है, कोई वर्ग छोड़ दिया नहीं ने, हर वर्ग का शोषण किया है। किसानी मुद्दे भी रहेंगे, वो तो है, गांव में तो रहेंगे किसानी मुद्दे। खेती करते हैं ना आप लोग? बिल्कुल करते हैं जी। किसान के क्या मुद्दे रहेंगे, एकदम बढ़िया वाले बताइए थोड़ा। किसान का मुद्दा तो इनका विरोध करना हमने तो। खुला विरोध? खुला विरोध एकदम। और ये जो जंतर मंतर वाली घटना हुई थी, इसके बारे में कोई बता पाएगा? जंतर मंतर वाली जो उसमें हुई थी? हाँ, पहलवानों पे भी ने लाठी चार्ज करवाया है। पहले तो जब वो गोल्ड मेडल जीत कर, जब तो प्रधानमंत्री ने सम्मानित करा था, गले लगा रहा था, जब वो अपनी बात रखी तो उन पर लाठियां बरसाई। अभी भी तो मनु भाकर जो है वो भी मेडल लेकर आई हैं, उनका भी काफी ज्यादा सम्मान हुआ ये सब। फिर जब मेडल लेकर जब सम्मान करे, कोई विरोध करते तो फिर जूते मारो उसका। इसीलिए आप लोग भाजपा से रुष्ट हैं? इनकी कोई नीति है नहीं इनके पास, इन्हें देश का बंटा धार कर दिया। तो क्या कारण है? केवल बाकी भाजपा की बराबर की वोटिंग है, बराबर में रहेगी। कितने सीटें ले जाएगी इस बार कांग्रेस? कांग्रेस ले जाएगी 35। कितने? 35। इसका फोबिया है, इसका फोबिया। ये बराबर की है मेरे कन। अभी सुनो, अभी जो है भाजपा जो है ना 7 कदम आगे चली गई कांग्रेस से। 7 आदमी मिल गए, दादा को सारे जितने थे सब मिला लिए इन्होंने। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस आगे जा रही है, कहीं नहीं जाती। ये एक मिनट रुक जा, इन्हें नहीं 7 सत्यानाशी मिलाए, 7 सत्यानाशी, और वो इसका नाश कर देंगे। ये सुनो, यू के नाम है वाड्रा वाला, जो इन्हें 450 एकड़ जमीन के नाम है 1 करोड़ के हिसाब से खरीद कर 16 करोड़ में बेची है 1 किला,
वो कहाँ जाएगा? इसका हिसाब कौन मांगेगा इससे उल्टा से? बताइए, हिसाब बताइए। अरे बकवास झूठे आरोप है, निराधार आरोप है ये, निराधार आरोप है ये। या है डिलरी, एक प्लाट ले ले, एक करोड़ का ले ले, वो 5 करोड़ का भी हो सकता है प्लाट। नहीं धोखा है, किसानों के साथ धोखा है सरासर कत्ती, बिल्कुल। इसकी जांच होनी चाहिए। जिस टाइम उनकी 1 करोड़ बिकी नहीं, सारी बंजर धरती थी, जब भी 1 करोड़ बिकवा दी वो तो बड़े खुश थे लोग। मर गए बेचारे, 1-2 दिन तो वहाँ। ये तो कह रहे हैं किसानों के साथ भाजपा धोखा कर रही है। कोई धोखा नहीं कर रही। अभी बताऊं, सारी फसलों पर एमएसपी दिया है। हाँ, किसान हूं मैं, सारी फसलों पर एमएसपी दिया है। अभी दिया ना, उसके बाद में क्या करते हैं, कितने इसने वो ये दिया। अच्छा एक बात सुनो, अभी सुनो, 2 रुपए का चेक दिया जी, 2 रुपए का चेक दिया कर दी। इसकी चाल क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी ये वैकेंसी निकली थी, जयराम रमेश ने, इन्होंने जा करके इसे चुनाव आयोग में कैंसिल करा दी। युवाओं को क्यों मार रहे हैं? अभी तक नौकरी लगते हैं काफी आदमी, समझे बात को? इसलिए जो है ना, कुछ नहीं है इनका, कोई आधार नहीं है। ये कह रहे हैं इस कांग्रेस भाजपा ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, एकदम खत्म है। एक बात है कि ना, मैं उसका रोजगार सरकार देगी, क्या करेगा? घर से अपना काम नहीं कर सकते युवा, जो कोई काम नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, रोजगार ऐसे मिल जाएगा। रोजगार के बाद जिसके पास साथ निकाह है रोजगार करने का, जिस पे तो 2 किलो छोले लेने के पीछे नहीं, अरे बोले होटल कर ले, होटल कर। जी बताइए, बोलिए। किसान ने कोई जाट किसान है क्या? छत्तीस बिरादरी में किसान है, ठीक है ना? यही बोलते हैं बस जाट, सिर्फ जाट। ये 3 भाग में बन रहे, कुछ नहीं पलने का, कुछ नहीं पाने का। आप किसको समर्थन दे रहे हैं? मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ भाई। बीजेपी का? ये तो कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कुछ सब कुछ करा क्या? नहीं, इसने क्या बेरा? इनके तो ब्याह करा दिए जी, तो ब्याह करा दिए इनके पीछे। ये तो खट्टर नहीं बना था। मैं बोला मैं 2 लाख से जीतेगा, और 2 लाख से जीत्या। खट्टर दुर्भाग्य है यू देश का, जो खट्टर जीत्या ना, यू भी करनाल का दुर्भाग्य ही है, खत्म है। भगत सिंह को मरवाने वाले अजौर में थे, फांसी दीवान में। ये लाखों मरे ऐसे आदमी, ये ऐसे आदमी है। हम देशभक्त है, बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ। जो देशभक्त होगा नहीं, मोदी के साथ होगा जी। मोदी थोड़ी मुख्यमंत्री बने जाएगी। कितना बढ़िया आदमी है, सैनिक कितना बढ़िया है, कितने काम कर रहा है किसानों के लिए भी। अग्निवीर योजना कांग्रेस वाले कहते हैं एकदम बेकार है। अग्निवीर योजना बहुत बढ़िया है। मैं बताऊं, जब बच्चों को बिगड़ने का टाइम आता है ना, हाथ में चाकू छुरे होते हैं, उस टाइम ये 4 साल के जाते हैं और इनको 1 करोड़ रुपए मिलता है। आगे अपना साधन भी कर लो, अपना क्या नाम रोजगार भी कर लो। बहुत बढ़िया योजना है। और इन्हें बताऊं कि अग्निवीर का इसको पता लगता, एक मिनट, आप ही रुक जाइए। नौकरी करके रहे फौज में, इन्हें 4 साल में बिल देने से पता लगता है ना अग्निवीर। जी बताइए। मैं बताऊं आपको, सुनो, अग्निवीर योजना जो है ना, अब हमारे भारत में क्या हो रहा है, क्या बुरा हाल हो रहा है भारत में, देखा आपने? ये जिहाद और प्याज कितना चल रहा है। अगर एक आदमी घर से, एक आदमी वहां जाएगा, ट्रेनिंग लेगा वो आगे बढ़ने के लिए, ट्रेनिंग वो जरूरी है। मेरा तो ये है मानना भी, हर एक घर से एक आदमी 4 साल के फौज में जाना चाहिए, समझे बात को? ताकि ट्रेनिंग ले अपना बचाव कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, देश की सुरक्षा हो सके। मान लिया इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़गी, उनको बुलाओ, चलो भाई, और कोई मना नहीं करेगा इसके लिए। कह रहे रोजगार मिला। इस भाई ने जो कहा ना अग्निवीर योजना ने, भाई सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए। भैया हम पब्लिक के बड़का खतरे है कि नेता लोगों के बड़का नहीं करो जरूरी, इजराइल की तरह करो। इजराइल की नीति है जो भाई हर आदमी ट्रेनिंग लेनी है, तो इजराइल की नीति अपनाओ। या तो ये मतलब गरीबा के नेता मरवाने तैयार है, अपने भी कराओ अग्निवीर में, नेता लोग भी तो कराओ, अपने पूंजीपति भी कराओ, पूंजीपति भी कराओ अग्निवीर में अपने बच्चा ने, नेता भी कराओ। कह रहे हैं नेता लोग खुद अग्निवीर में अपने बच्चों को भेजें। क्या करें? कह रहे हैं नेता लोग फिर अपनी अग्निवीर में अपने बच्चों को भेजें, काहे नहीं भेजते? नेता लोग अब बच्चों को भेजें। हाँ, नेता लोग कह रहे हैं अपनी अग्निवीर में अपने। कांग्रेस में गया किसी का? बीजेपी में गया? बताइए। नहीं, कांग्रेस ने चालू करी थी। अरे कांग्रेस ने अग्निवीर चालू करी थी, बीजेपी ने करी। बीजेपी में जाओ पहला मंत्री। क्यों कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं इस चीज का? जो आदमी जिसको 1 करोड़ रुपए देंगे घर 4 साल करके, झूठी बकवास क्यों मिले? क्यों नहीं है? सबको मिले, उदाहरण देते हैं। इतना मोदी जो बढ़िया होंदा, मोदी जो इतना बढ़िया होंदा, अयोध्या में क्यों वर्दा? अयोध्या में क्यों वर्दा? ये लंडर नहीं फिर कह रहे अयोध्या के दम पे पूरा देश, सुनिए, अयोध्या के दम पे पूरा देश जीत रहे थे, ये अयोध्या में हार गए। मोदी के 6,000 रुपए भी खा रहा है। कौन है? 6,000 का 6,000 रुपए खा रहा है, और उसी सरकार को हम टैक्स देते हैं। दूध में भी टैक्स है, सब चीजों में टैक्स है, हम टैक्स देते हैं सरकार ने। सरकार में टैक्स देते हैं। हाँ, 6,000 का कोई हो नहीं है। 6,000
कौन ये तो उम्र रखे जी 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 बताओ ये सिर्फ नहीं सुनो अरे रुक जा चाचा ओ चाचा किसान सम्मान निधि की बात सुन आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ अच्छी बात है मोदी जी ने भाई बार 6,000 किसान सम्मान निधि देवा रुक जा ना देवा है हमारे को अच्छी बात है दे रहा भैया हमारे को क्यों दे रहा है किसान ने 2-4 स्टेट में इनका विरोध कराया आनंद फानंद ने 6,000 कर दिए हम तो 5-7 किले जमींदार हमारे तो 6,000 दे रहा युवा भाई 1 किला भी नहीं मान ले जिस पे 1 बीघा भी नहीं उनको क्या दे रहा है उनको 12 देने चाहिए फिर कह रहे राम मंदिर हार गए राम मंदिर हार गए कह रहे राम मंदिर हार गए। राम मंदिर आने का कारण बताता हूँ आपको कुछ दोगले हिंदू थे वहाँ पे राम मंदिर इसलिए आ रहे हैं समझे बात को देशभक्त नहीं थे जो देशभक्त है ना जो देशभक्त है हिंदू वो कहीं दूर नहीं होता इसे चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आप 10 2 बार के यहाँ पे बीजेपी की सत्ता रही है आप अपना काम गिना दीजिए बीजेपी का काम किस चीज का 2 बार से बीजेपी की सत्ता यहाँ पे काम गिना दीजिए सबसे बड़े बड़े काम गिना दीजिए मेरी सुनो बात इतनी बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं सड़कें कितनी बढ़िया बनी हुई हैं और बिजली कितनी है 24 घंटा लाइट आ रही है 24 घंटा लाइट आ रही है बिजली सड़कें हैं उसके बाद में सुविधा कितनी है दे रखी है कहीं एक बार पहले लाइन में लगते थे लोग लाइन में लगते लोग अभी घर बैठे काम हो रहा है ऑनलाइन कराओ सब घर बैठे काम बैंकों से वापस आते थे अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ये काम है बीजेपी के बस इतने ही और सुनो देश सुरक्षा के लिए बीजेपी सबसे टॉप है अच्छा ये बात आ जा अब ये कह रहे भाई राशन दे रही है बीजेपी बड़ी अच्छी बात दे रही है कितने का दे रही महीने में 200 का 300 का दे रही होगी 200 रुपया तो देख इस फोन पर कम से कम जिनकी लगाई भीतर करा पड़ी सुन लगा दी नहीं 200 रुपया कम से कम रिचार्ज तो ये हो गया सुनो 400 बढ़ भी गया रिचार्ज 400 रुपया सिलेंडर पे ले लिया और जितने भी गाँव में घर है ना गरीब से भी 20-20 हजार बिल हो रहे बिल नहीं पट रहे लोग जमींदार आगे फिर बाबूजी 20,000 देते कनेक्शन कट जाते लोगों के मतलब जो दिया 200 है लिए 2,000 है 200 देगा 2,000 लिया हर आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया इन्हें कोई नहीं छोड़ दिया कांग्रेस के आप मुद्दे गिना दीजिए आप मुद्दे गिना दीजिए इन्होंने काम गिना दिया आप मुद्दे गिना दीजिए भाई मुद्दे यूं गिना आमीन तकल रहा यार पीछा छूट जा मारा हम तो हाथ जोड़ के तो पीछा छुटवा दो भाजपा से पीछा छूट जाए हाँ भाजपा से पीछा छूट जा बस कह रहे हैं पीछा छुड़वाना है हरियाणा में खत्म कर देना है बीजेपी के राज में ना बीजेपी के राज में बिहार में कितने पुल टूटे हैं 12 पुल टूटे नहीं क्या काम करे मोदी ने नहीं इतने पुराने थे मैं कम से कम 20-40 साल पुराने थे मैं पुल 40 साल पुराने और कितने बनवाए थे 2014 के बाद बड़े पुल टूटे हैं क्या होते लिख के दे तू अभी दिखाऊं ये तो सोशल 40 साल पुराने थे कोई पुराने नहीं तो सारे नए टूटे हैं अयोध्या में जो सड़क जा रही थी वहाँ टूटी है अरे अयोध्या में सड़क भी 40 साल पहले बनी नहीं थी अयोध्या वाली सड़क चलिए चलिए रुक जाइए हम लोग खत्म करते हैं जल्दी खत्म करते हैं ये बता दीजिए कांग्रेस के मुद्दे किन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है हरियाणा में विकास के मुद्दे पे केवल विकास शिक्षा क्यों बीजेपी का तो विकास पैदा तो कर दिया लेकिन वो लवारिस भी रहो यार लवारिस होया फिर इनका विकास जो बच्चा 10वीं तक जाएगा बिना फैल जाएगा शिक्षा खत्म कर देना क्या पढ़ेगा बच्चा का 10वीं के बाद में वो कांग्रेस उठाई थी ना इन्हें 10वीं तक ये कराया था भाई कोई बच्चा फैल नहीं होगा 9वीं तक अब गरीब के बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नौकरी लेंगे हैं 10वीं में जाएगा बच्चा जिसको 5वीं की वो नहीं आती वो आगे पढ़ लेगा वो क्या नौकरी क्या मिलेगी उसकी नौकरी ये बकवासबाजी करते हो कुछ नहीं नौकरी मिल रही है भाई हरियाणा में फ्री पूछिए कौन से के बालक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है किसी का भी नहीं मतलब जितने यहाँ बैठे किसी का बालक सरकारी स्कूल में पढ़ता तो बताओ चलिए आप बता दीजिए फिर उसके बाद हम लोग सुनिए आप बता दीजिए कि किन मुद्दों पे भाजपा इस बार चुनाव लड़ रही है फिर से खत्म कर दें भाजपा चुनाव लड़ रही है विकास के उस पे और उसके बाद में सैनी की जो है ना छवि बहुत बढ़िया छवि है सैनी की कोई शक नहीं इसमें देश हित में भाजपा काम कर रही है देश हित हमारे को जरूरी है क्योंकि हाँ बिल्कुल देश हित जरूरी है हमारे को हम देश के लिए मरेंगे देश के लिए लड़ेंगे ये फौजी रह चुके हैं आपने बताया ये भी कह रहे हैं देश के लिए मरेंगे 4 साल अग्निवीर मत काट दंदे ना फिर बतंदा इसकी रही पूरे भी दर्जाड़ी करता कुएं के मेंढक हैं अंधभगत चलिए धन्यवाद आप सभी का आप भारत न्यूज चुनाव यात्रा देख रहे थे मैं आपके साथ राजवर्धन सिंह धन्यवाद।